शिक्षा पे अपलोड कर दीजिएगा। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर 2 की पावर 4 25 और ये एक तो पहली बात बच्चों को देख के ये लग जाता है ये रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल नहीं है। ये रेशियो का प्रोपोर्शन का सवाल नहीं है। रेशियो प्रोपोर्शन सवाल जब हम करेंगे तब मैं बताऊंगा ये रेशियो जरूर साइन जरूर यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन लगा रखे हैं और ये रेशियो प्रोपोर्शन सवाल नहीं है। पता लगा तुम 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 कर रहे हो फिर 25 डिवाइड बाय कुछ कर रहे हो, ऐसा मत करना, जरूर करना। आंसर क्या होगा? उज्जवल जी का आंसर है सी, आयुष जी का आंसर है 32। ठीक है, देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर कर, लेकिन आंसर करो, आंसर करने से पता लगेगा आपको लेवल क्या है, धीरे धीरे हम अपने लेवल को बनाएंगे। ठीक है, तो देखो पहली बात तो इस क्वेश्चन को देखिए कुछ लोगों को ये लगता है कि ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर से बता दूं, ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं है। लगता है कि सर ये रेशियो साइन है तो 4 बच्चे क्या 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन वाले क्वेश्चन करेंगे आगे जाके, इनके बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन इनके बीच में होना चाहिए। अब इनके बीच में क्या रिलेशन हम नहीं सोचते हैं। देखिए सर, यहाँ पे क्या लिखा है 4 की पावर 2 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है 2 की पावर 4 लिखा है। मतलब देख रहे हो कि भाई हुआ क्या कि मान लो a की पावर b है, यहाँ पे क्या लिखा है, अब b की पावर a लिखा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर a नंबर है यहाँ पे उसकी पावर b है तो यहाँ पे क्या लिखा है b की पावर a लिखा है। अगर सिमिलरली हम यहाँ पे आए 25 इज टू क्वेश्चन मार्क में, तो 25 किसका, 25 को क्या लिख सकते हो आप, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो अगर यहाँ a की पावर b है तो यहाँ b की पावर a मतलब 2 की पावर 5 आना चाहिए, और 2 की पावर क्या 5 क्या होता है 32। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे आप लोगों का दिमाग खुलेगा, धीरे धीरे आप लोगों का दिमाग खुलेगा। ये क्वेश्चन शायद गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे आगे। चलिए एक नए अरे समझ में आ गया ना सबको, किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, आप लोग सॉल्व करना इसको प्लीज। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और नंबर्स इज 14399, फाइंड द स्मॉलर नंबर, फाइंड द स्मॉलर नंबर। बोल रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है उसकी वैल्यू 14399 है, बताइए कि उनमें से छोटा नंबर क्या होगा। सवाल ये है कि इसमें छोटा नंबर क्या होगा। तो एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर पर मैं आपको दूंगा, वो आप लोग करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ, देखिए। चलिए, तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 14399, फाइंड द स्मॉल नंबर। तो कैसे करेंगे सोचते हैं। तो हम क्या बोलेंगे सर, देखिए कैसे करना चाहिए, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है हम वो देखते हैं। तो टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम कैसे सोचेंगे कि अगर मैंने एक नंबर को x ले लिया, अगर मैंने एक नंबर को x ले लिया तो ऑड नंबर्स हमेशा, जैसे देखो 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आता है 3, तो 1 में कितना जोड़ा कि 3 आ गया, 2 जोड़ा। जैसे 3 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा ऑड 5, तो 3 में मैंने क्या किया 2 जोड़ा 5 आ गया। अगर मैंने एक नंबर को x मान लिया तो दूसरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, इक्वल टू मैं 14399 लिखूंगा। लेकिन ये ना मेथड थोड़ा गंदा है, ये मेथड थोड़ा सा गंदा है। क्यों गंदा है सर? क्योंकि देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी और यहाँ पे इतना बड़ा नंबर तो सॉल्व करते करते दिक्कत तो होगी, बिल्कुल होगी। तो दूसरा बच्चा सोचता है सर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, मैं क्या चल रहा है बताओ। तो वो बोलता है कि सर एक काम करते हैं, एक नंबर को मान लेते हैं आपका x - 1 मान लेते हैं, एक और नंबर को x - 1 मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें फिर मैं 2 जोड़ूंगा तो ये आपका x + 1 हो जाएगा। ये भी अच्छा मेथड है, कोई खराबी नहीं। ठीक है, हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं, इसको 14399 लिख देते हैं। कोई ज्यादा बुरा मेथड नहीं है, पर दिक्कत ये है कि इसमें भी दिक्कत होगी। क्यों? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो यहाँ भी बनेगी ना, x² - 1 = 14399। ये पहले वाले से आसान है पर इस वाले से तो है। पर एक बात मेरी यहाँ पे समझ में आ गई, एक बात मेरी इस चीज को देख के एक बात मेरी समझ में आ गई, क्या वो समझना क्या कि सर जो भी वो ऑड नंबर है, अब यहाँ पे समझ में आएगी बात, ये इससे बहुत अच्छी बात समझ में आएगी आपको। सर वो जो भी नंबर होगा ना, अगर जैसे ऑड नंबर है, जैसे 3 और 5 के बीच में क्या पड़ रहा है, 4 पड़ रहा है। 3 और 5 के बीच में क्या पड़ रहा है, 4 पड़ रहा है। अगर मैं 3 × 5 करता हूँ, ध्यान देना प्लीज, 3 × 5 करता हूँ तो ये क्या आता है आपका 50 निकल के आता है। आती है बात? हाँ सर। इनके बीच में नंबर देखो, इनके बीच में कौन है, 4 है। अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं तो वो क्या होता है, 16। हाँ होता है। अगर मैं 16 में से 1 माइनस कर दूं तो क्या वो और कुछ नहीं 15 आ जाएगा। बोला सर हाँ, कुछ तो बात लॉजिक लग रहा है, कुछ तो लॉजिक लग रहा है, उससे कितना इजी होगा आप समझना। मतलब मेरा कहने का
कि अगर फिर से मैं कुछ और कोई और एग्जांपल लेता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया, एग्जांपल के लिए आप लेना चाहते हो 7 लेते हैं, 7 into 9 करते हैं, 7 9 का क्या होता है 63 होता है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से, हाँ सर बिल्कुल है। तो अगर अगर मैं चाहता हूँ 63 को लाना, तो इनके बीच में नंबर कौन सा आता है सर, इनके बीच में आता है 8। अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो वो आता है 64, और 64 में से एक कम कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा 63 आ जाएगा। वही बात की कि अगर मुझे दो ऑड नंबर्स ढूंढने हैं तो उनके बीच का नंबर का स्क्वायर कर देता हूं और उसमें से एक माइनस कर देता हूं, तो मेरा उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकल के आ जाएगा। अगर मैं दो ऑड नंबर्स ढूंढना चाहता हूं, ये दो ऑड नहीं, दो दो इवन के लिए भी वैलिड है बात। कल को मैं तुमसे क्वेश्चन में दो इवन लिखता है यहाँ पे, तो उसके लिए वैलिड होती है बात, ठीक है, पूछा ऑड के लिए बात अलग है बस। तो मैंने क्या बोला कि अगर ऐसे दो ऑड नंबर्स मुझे ढूंढने हैं, ठीक है, कि जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए 14399 आना चाहिए, तो उनके बीच वाला नंबर क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स होगा। अगर उसका एक्स का स्क्वायर कर देता हूं मैं और उसमें से -1 कर देता हूं, तो मेरा नंबर क्या आ जाएगा, मेरा नंबर आ जाएगा आपका वो वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 14399। अब सुनो, क्या मैं यहाँ से बोलता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसमें जोड़ूंगा 99 दिख रहा है, इसको जोड़ूंगा तो इतना तो आप कर सकते हो कि 14400 निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर x निकालने की कोशिश करता हूँ तो अंडर रूट 14400 आएगा। अब यार तुम लोग को सबको पता होगा 14400 का आपका स्क्वायर रूट क्या होता है, तो इसका तो 12 होता है, इसका 10 हो गया, इसका आंसर क्या आएगा 120 निकल के आएगा। इसका आंसर क्या निकल के आएगा 120। लेकिन मुझे 120 नहीं निकालना, 120 तो इवन नंबर है ना, 120 वो नंबर है जो उन दो ऑड नंबर के बीच में आता है, यानी किस किस के बीच में आता है ये 119 और 121 के बीच में। तो 119 और 121 के बीच में आने वाला नंबर है, उनका प्रोडक्ट करता हूं तो आपका 149 आता है। तो आपका इनमें से क्या पूछा है स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा मेरा 119। जल्दी पूछा, समझ में आया कि नहीं। अगर कल को इस क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन में आपसे बोलता ना नहीं मुझे ऑड नंबर मत बताओ मुझे इवन नंबर बताओ, तो आप यही मेथड लगाते हैं। बस उसमें फर्क क्या होता, उसमें आपका जो एक्स निकल के आता वो ऑड निकल के आता, अगर ऑड निकल के आता तो आप बोलते कि उससे बड़ा और उससे छोटा नंबर होंगे जो मेरा आंसर, ठीक है। बहुत इजी चीज थी। एक काम करते हैं, अगर आपको समझ में आई है ये बात तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग इसका आंसर कर देना। सेम टू सेम क्वेश्चन है, फाइंड द क्वेश्चन है आपका उसी तरह से कि प्रोडक्ट है आपका ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, प्रोडक्ट ऑफ 2n इज सेम है ना सर, हाँ उससे भी कर सकते हो पर उससे करके देखना एक बार, उससे 2n माइनस, अच्छा तो आप बोल रहे हो 2n-1, एक को 2n-1 ले लेते हैं, ठीक है, फिर दूसरे क्या बोलेंगे 2n+1 ले लेंगे, देखो कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं उससे, पर उससे फायदा क्या होगा, उससे आपका 4n आ जाएगा, यहाँ पे 4n² आ जाएगा, इसके बाद ये नंबर आ जाएगा, सॉरी 4n² -1 आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ क्या है पता है आपने, आपने इसमें थोड़ी गड़बड़ कर दी कि 2n-1 और 2n के बीच का नंबर कौन सा लोगे आप, उनके बीच का नंबर क्या लोगे, वो सोचना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। उससे जो आपका निकल के आएगा n निकल के आएगा, फिर आप n उसमें पुट करोगे, थोड़ा लंबा मेथड नहीं होगा, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। आंसर किसने किया, आयुष जी ने आंसर किया, आयुष जो आपने जो किया सही किया, सही करने में कोई दिक्कत नहीं। आयुष जी ने क्या आंसर बोला है, आयुष जी ने बोला है कि सर एक और नंबर आपका 2n-1 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड कर देंगे 2n+1 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसके बाद क्या करोगे आप इसको 14399 लिख दोगे, ठीक। उसके बाद क्या करोगे आप इसका 4n² -1 इक्वल टू 14399 करोगे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ 1 जोड़ दोगे, यहाँ 1 जोड़ दोगे 1400 आ जाएगा, फिर यहाँ 4n², फिर आप एक काम करो 4 से डिवाइड कर दो उसको, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12 और आपका 4 4 3 12 4 8 32 4 5 20, एक सेकंड यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, मैंने गड़बड़ की, सॉरी। हम दोनों दोनों जगह स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये जगह 2n इज इक्वल टू 120 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 60। उसके बाद आप इसमें वैल्यू डाल दो 60 -1 260 -1, तो सही आंसर दोनों सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा लंबा हो रहा है, आपको वो तरीका अच्छा लगता है आप उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, वेरी गुड आयुष जी, मजा आ गया, आपने अपनी तरफ से किया, सही आंसर किया। टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 8099, फाइंड द सम ऑफ बोथ। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट है 8099, उनका सम कितना होगा, आंसर निकाल के बताइए, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। राशि का आंसर है 180, 180 कैसे आ गया यार,
अच्छा 180 आपने सम बताया, मैं कुछ और बोल रहा, सम बताना था आपको। सम है 180, मैं उसको ले रहा था, नंबर छू ले रहा था। सही है, सबके आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या करना है सर, 8099 है। ठीक है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें ऐड करेंगे तो 8100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मेरे को क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगा, तो कुछ बच्चे आंसर निकाल लेते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ से x क्या आ जाएगा सर, x आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे बड़ा, इससे नंबर कौन कौन से हो जाएंगे सर, नंबर हो जाएगा आपका एक 89 हो जाएगा, और दूसरा नंबर हो जाएगा 91 हो जाएगा, ऐड कर दो इनको तो आपका 180 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सही है, वेरी गुड। चलो लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, चलो ये सब तो यार मल्टीप्लिकेशन तो मैं नहीं कराऊंगा, मल्टीप्लिकेशन बेकार चीज है। चलिए मुझे बताइए कि आपको ये तो आता ही होगा, वैसे फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको आता है नहीं आता है, कि कन्वर्ट द फॉलोइंग, convert the following into p by q form, convert the following in p by q forms। जैसे पहला है ऑप्शन ये इस तरह से 27.17 बार, दूसरा है आपका 27.217 बार, 17 के ऊपर बार है बस, और सी ऑप्शन है आपका 0.0017 बार। इनको कन्वर्ट करना सीखते हैं। चलिए पहला वाला क्वेश्चन करते हैं आपका 27.17 बार, तो उसका एक्चुअल तरीका क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, जो बिल्कुल बचपन का बेसिक तरीका था। तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 27.17 बार। अच्छा ये 17 बार तो हम तो समझते हो ना, इस बार को एक्चुअली हम वेरिकुलम बोलते हैं, तो बताऊंगा थोड़ी देर में। इसका मतलब कुछ नहीं, 27.17 बार का मतलब रिपीटेशन हो रहा है, खैर पता होना चाहिए। 27.17 इस तरह से रिपीट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसका नाम है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ऐसे होता है। ठीक है, तो अपन कैसे कर सकते हैं इसको, दो तरीके हैं। मैं आप पहले थोड़ा बड़ा वाला तरीका बताता हूँ, उसके बाद छोटा तरीका। तो बड़ा वाला इसलिए बताऊँ कि आप बस में क्वेश्चन करने का 2-3 मिनट है अच्छे से। फिर मैं क्या करता हूँ, जितने नंबरों के ऊपर बार है ना, जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 2 नंबर के ऊपर बार है तो 100x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2117 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 17 बार फिर से। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 100x माइनस x इज इक्वल टू, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2717 निकल आएगा बस। और x क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से x निकल के आ जाएगा आपका 2717 माइनस 27 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है प्रयास जी, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा शॉर्टकट समझने की कोशिश करते हैं सर कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सुनो, x को अगर मुझे निकालना है 27.17 को निकालना है, तो सीधे आप कुछ मत करना, जितना भी नंबर लिखा हुआ है ना बिना बार के बिना डेसिमल के, वो पूरा नंबर लिख दो। तो 2717 बिना नंबर मतलब बिना बार के जो भी है पूरा नंबर एक साथ लिख दो, 2717 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसके बाद जितना बार लिखा हुआ उस नंबर को छोड़ के बाकी लिख दो। जैसे बार किस पे है 17 पे ना, उसको छोड़ के बाकी लिख दो 27 पे, डिवाइडेड बाय उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको देखना है कि जितने नंबरों के ऊपर बार है, जितने नंबर्स के ऊपर बार है उसके उनको 99 से रिप्लेस कर दो। सर 1 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर है, यानी 2 नंबर के ऊपर बार है ना, तो यहाँ 2 9 लगा दो। ये आंसर और ये आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, लिख देता हूँ मैंने क्या लिखा है। ये है आपका, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑल डिजिट्स, जितने भी आपको डिजिट दिख रही है उसमें वो सब लिख दिया आपने। ये क्या हो गया, डिजिट्स विदाउट बार, डिजिट्स विदाउट बार। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, रिप्लेस बार डिजिट्स बाय 9। जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार है उनको 9 से रिप्लेस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको जल्दीबाजी में एक और क्वेश्चन पूछ लूं ऐसे मजे के लिए, कि बताओ कि 26.85 बार का आंसर क्या होगा, 26.85 बार का आंसर क्या होगा। तो कुछ मत करना, पूरा नंबर लिख दो सर, 2685 लिख दिया आंसर। उसके बाद माइनस करो सिर्फ उतने नंबर से जिसके ऊपर बार है ही नहीं, यानी 26, डिवाइडेड बाय जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ, जितने भी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ उसको पूरा क्या उसको क्या कर दो 99 से रिप्लेस कर दो। जैसे 7.2 बार, इसको कैसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं, आप पूरा नंबर लिख दो
माइनस बिना बार वाला नंबर लिख दो 7 डिवाइड बाय कितने नंबर के ऊपर 12 है सब एक के ऊपर आंसर नीचे डिवाइड बाय 9। बहुत इजी कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इसके बाद आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है इससे, ठीक है। सब में देखोगे सब में कुछ कुछ क्वेश्चन में फर्क आएगा धीरे धीरे। ये थोड़ा सा अलग है, अब ये थोड़ा सा अलग कैसे वो भी समझ लो। मैंने बोला सर 27.217 बार, 27.217 बार, 170 पर बार है 27.217 बार। अब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से अलग कैसे समझना है? पहला काम, सबसे पहला काम तो आपको वो करना है जो आप पहले करते थे, कोई दिक्कत नहीं। सर क्या करना है, पूरे नंबर को एक साथ लिख दो 27217 लिख दिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर मैंने क्या किया, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उनको लिख दिया, तो कितना हो जाएगा, वो 272 हो जाएगा। जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको लिख दिया, 272 हो गया, डिवाइडेड बाय जितने नंबर के ऊपर बार है उसको 9 से रिप्लेस कर दिया, तो एक बार दो बार तो 9। सर इसका क्या करेंगे, इस 2 का, ये तो अभी तक काउंट ही नहीं हुआ, तो जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है प्लस वो डेसिमल के बाद आ रहा है उतने नंबरों को आप 0 से रिप्लेस कर दो। जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है और डेसिमल के बाद आ रहा है उसको आप 0 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सारी सारी डिजिट्स तो मैं पहले बता चुका हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका, ये वो वाले डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। ये 9 कौन से हैं कि जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, ये जितने जितने बार हैं उतने 9, ठीक है। और ये 0 क्या हो जाएगा कि डेसिमल के बाद, अगर मैं हिंदी में लिख दूं, मेरे ख्याल से हिंदी सबको समझ में आती होगी, डेसिमल के बाद और बिना बार की, डेसिमल के बाद और बिना बार की, उसको आप क्या करोगे, उसको आप 0 से रिप्लेस करोगे, और डेसिमल के बाद और बार के साथ है उसको आप 9 से रिप्लेस करोगे। आगे बात समझ, एक जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछ लूं, बताइए 27.2 मान लो 6 लिखा है, इसका क्या, इसका सॉरी बार यहाँ पे, अगर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो बहुत इजी, पूरा लिख दो 2726 लिख दिया, माइनस जितने नंबर ऊपर बार नहीं है वो लिख दिया 272 लिख दिया, डिवाइडेड बाय आप क्या करना है, जितने नंबर ऊपर बार है, यानी कितने के ऊपर बार है सर, 6 के ऊपर बार है। सर 272 में डेसिमल नहीं आएगा, समझा नहीं भूमिका जी क्या हो गया, 272 में डेसिमल नहीं आएगा, अच्छा नहीं डेसिमल नहीं आएगा, क्योंकि आप ना डेसिमल को हटा के इसको पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हो ना, नहीं डेसिमल नहीं आएगा, आप पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हो। नहीं, मैंने कहा ना जब आप इस तरह से लिखोगे तो डेसिमल को भूल जाओ, आप इस डेसिमल को हटाने के लिए तो काम कर रहे हो सारा का सारा, तो आपको डेसिमल के बारे में नहीं सोचना। समझ के आप पूछ रही हैं कि सर 27217 में से जब 27 माइनस करेंगे, 272 माइनस करेंगे, 27.2 माइनस करेंगे, तो यहाँ पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को हटा चुके हैं, पॉइंट को हटा के पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप पॉइंट के बारे में कुछ भूल जाओ, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे क्या हो गया 272 पॉइंट, अच्छा बिना बार की लगा दिया, 2 ये लगा दिया। अब नीचे क्या करना है, सर कितने नंबर के ऊपर बार है, सर सिर्फ एक के ऊपर, तो एक 9 आ जाएगा। सर कितने नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर बार भी नहीं है वो डेसिमल के बाद है, तो डेसिमल के बाद आपको सर एक ही नंबर है जो आपका बार नहीं है और डेसिमल के बाद, यानी आप क्या रखोगे 1 0 आप एक बार जो कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो तो बोल दे, हम उसके बाद करते हैं। जैसे हमने वहां पर 3 क्वेश्चन दिए थे आपको, ठीक है, ये मैंने समझा दिया, ये मैंने समझा दिया। अब ये वाला पार्ट करते हैं, अब ये वाला पार्ट मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो, देखते हैं किसका आंसर आता है, आप लोग बताइए अच्छा आंसर 0.0017 बार का आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा, आपकी बारी है, करिए आंसर क्या आता है, मैं देखता हूँ किसका आंसर आता है, बाद में आप लोगों को आंसर करना है। ऑफ और मल्टीप्लिकेशन कोई अंतर नहीं है, बस ऑफ में इसको ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन उसको ऐसे लिखते हैं, बस ऑफ ज्यादा अच्छा माना जाता है, ये माना है, पहले किसी का पार्ट निकाल लो उसके बाद आंसर निकाला जाता है, कुछ फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। आप ऑफ को मल्टीप्लिकेशन रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन आपको वो मल्टीप्लिकेशन पहले करना पड़ेगा जो ऑफ के साथ लिखा हुआ है। प्रयास जी का आंसर है 906, उज्जवल जी का आंसर है 906, आयुष जी का आंसर है 902, बहुत बढ़िया लोग, तो अच्छा तुम लोग। इसके बाद मैं ग्वालियर आया था, बड़ा बड़ा मजा आया था आप लोगों को पढ़ाने में। चलो तो 27.27 बार को सबसे पहले तो इसको लिखेंगे, तो 2727 माइनस 27 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे हो जाएगा 9 और 9 हो जाएगा इनटू 33 प्लस 6, 2727 नंबर इतने अच्छे दिए हैं उसने, 2700 डिवाइडेड बाय 99 इनटू 33 प्लस 6, ठीक है, 33 से काटेंगे इसको, ठीक है, आपका ये हो जाएगा 3 टाइम्स कटेगा, 3 9 या 27 होगा, 900 और यहाँ 900 प्लस 6 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही सस्ता टिकाऊ क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 906, काफी प्रश्न का भी आंसर 906 आया था, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन,
चलो एक स्पेशल क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि आपको करवाना चाहिए, थोड़ा सा बच्चे उसमें करवाना टाइम लगाते हैं। अच्छा, आप लोग मिक्स सेक्शन के सवाल तो जानते हो ना? मिक्स सेक्शन क्या होता है तो सब जानते हैं। जैसे मिक्स सेक्शन की मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपको लिखा है 37 4/7 लिखा है। क्या हर बच्चा इसको क्या इसको इसका मतलब क्या होता है? इसको जब मुझे लिखना होगा तो क्या मैं 37 into 7 प्लस 4/7 ये तो करता हूँ ना, ये तो होता है इंटरपोलेशन का मतलब। आंसर होता तो यही है, पर इसको मैं आज के बाद ऐसे नहीं देखूंगा। जब भी मुझे कोई बड़ी कैलकुलेशन करनी होगी ना, मुझे ऐसे नहीं कर देखना। मैं इसमें काम करता हूँ, उस पूरे को 7 से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या मैं इसको 37 into 7 डिवाइड बाय 7 प्लस 4/7 लिख सकता हूँ? बिल्कुल सब लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको इसी चीज को मैं 37 प्लस 4/7 बहुत बच्चों को ये चीज डायरेक्ट भी पता होगी, कोई शर्माने वाली बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। अब सवाल आया है आपके सामने इस तरह से कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने कि 27 1/2 प्लस 15 3/4 प्लस प्लस आपका ले लेते हैं यहाँ पे 18 4/5 माइनस 12 2/5 करना है। तो क्या देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को करने चले ना, एक बात को अगर इस क्वेश्चन को एक बार करने चले तो आप कितना लंबा कर दोगे इस क्वेश्चन को। पहले आप इसको इम्प्रॉपर बनाओगे, फिर इसको इम्प्रॉपर बनाओगे, फिर इसको इम्प्रॉपर बनाओगे, फिर इसको इम्प्रॉपर बनाओगे, फिर सॉल्व करते रहोगे, फिर टाइम वेस्ट कर दोगे, और क्या पता कैलकुलेशन के चक्कर में आंसर भी गलत कर दो, कर सकते हैं। तो पता है यहाँ पे हम दिमाग क्या लगा सकते हैं। सर 27 प्लस 1/, इसको मैं 27 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ। इसको मैं आपका 15 प्लस 3/4 लिख सकता हूँ। इसको मैं आपका 18 प्लस 4/5 लिख सकता हूँ। इसको मैं माइनस 12 प्लस 2/5 लिख सकता हूँ। इस तरह से अंदर की तरफ इस लिख सकता हूँ। हाँ सर, अब एक काम करो ना, जो आपके होल नंबर्स हैं उनको ऐड करो, और जो आपके फ्रैक्शंस हैं उनको ऐड करो। 27 प्लस 15 प्लस 18 माइनस 12, और यहाँ पे क्या कर दोगे आप, यहाँ पे कर दोगे जो फ्रैक्शंस वाले हैं 1/2 प्लस 3/4 प्लस 4/5 माइनस 2/5। दिख रहा है कितना ज्यादा इजी हो गया आपके लिए क्वेश्चन। देखो कितना ज्यादा इजी हो गया। अब तुम कर भी पाओगे आराम से इस क्वेश्चन को। अगर पहले करने की कोशिश करते हो शायद गलतियां कर जाते हैं, पर इस क्वेश्चन को अब तुम कर पाओगे। वरना पहले अगर वो सारा इम्प्रॉपर बनाना होता, वो सब करना होता, सोचो कितनी ज्यादा गलती हो सकती है। और वो सारी गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए ऑटोमेटिकली। नहीं पता है तो बस एक बार बता दी, ठीक है? तो इसलिए आप लोग कर सकते हो। चलिए अब बढ़ाते हैं थोड़ा सा लेवल और अच्छा। चलो एक काम करें, नहीं काम वो पापा आते ही हो गया, मुझे लगा ये सब चीजें नहीं बताने लायक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है आपकी डिविजिबिलिटी, जिसके सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ रहा है आपसे। डिविजिबिलिटी का यूज करके आप सवाल पूछ रहा है। चलो इजी कर लें। नेक्स्ट अगर बात करें हम कि भाई 6 का 7 को हम स्किप कर देते हैं, 7 का डेबिट टेस्ट नहीं पढ़ते हैं अपन। ठीक होता है ऐसा ही डेबिट पर, उतना ही इतना हार्ड होता है वो डेबिट टेस्ट, उसको पढ़ना ना पढ़ने के बराबर। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन 7 के बाद 8 पे। जैसे देखो यूनिट 2 के लिए क्या था आखिरी, 4 के लिए क्या था आखिरी 2, तो 8 के लिए क्या हो जाएगा लास्ट 3 डिजिट्स। अगर लास्ट की 3 डिजिट्स आपकी डिविजिबल बाय 8 होंगी, लास्ट की आखिरी 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय आपका 8 होगा। 9 की क्या होती है, इसके बाद पढ़ाते नहीं अक्सर, लेकिन हाँ पढ़ सकते हो आप। 9 की क्या होगी कि आपका सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अगर आप सबको नंबरों को जोड़ दो, और अगर जोड़ने के बाद वो नंबर आपका 9 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको क्या होगा, नंबर पूरा 9 से डिवाइड होगा। 10 तो बहुत ज्यादा इजी है, 10 तो बहुत ज्यादा इजी है कि आपको क्या करनी है, आपको जो यूनिट्स प्लेस है या जो यूनिट्स डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी 0 होनी चाहिए बस। ठीक है, अब 11 थोड़ा अच्छा है। 11 का क्या है, 11 थोड़ा अच्छा है। 11 का क्या है कि आपका डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स या तो 0 होना चाहिए या डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। मैं इसको समझा दूंगा अभी, डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। क्या है मेरा कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके सामने लिखा है 1
331। मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो क्या करना है आपको, ऑल्टरनेट रेट्स, मतलब आपको ये नंबर लेना है और ये नंबर लेना है, ठीक है, इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा तो इनका सम कर दोगे, क्या हो जाएगा 3+1, फिर ये लेना और ये लेना है, इनका सम कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका फिर से 3+1, इसका सम क्या है 4, इसका सम क्या है 4, और इनका डिफरेंस यानी इनको माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आएगा 0। अगर 0 आता है या कोई ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिवाइड हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, आपका जो 11 है वो 1331 को क्या कर देगा, वो डिवाइड कर सकता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये सारी चीज हमको समझ में भी आनी चाहिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं इसके सवाल पे, वो है आपका नंबर ऑफ जीरोस पे। बहुत प्यारे सवाल आते हैं इसके, नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ अ नंबर। और इस पर काफी सवाल आए हैं, कई बार अलग अलग एग्जाम में इससे सवाल आए हैं, यूपीएससी में भी सवाल देखे गए हैं। नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के एंड में, नंबर बड़ा विचित्र सा आपको दिया जाएगा, नंबर बड़ा अजीब सा आपको नंबर दिया जाएगा, उसको बोलेगा बताइए बताइए किसके एंड में आपका कितने जीरोस आएंगे, ऐसे नंबर पूछ देता है आपसे। तो देखो सवाल जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बोल दिया कि भाई आपके सामने लिखा है, ये लिखा है 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सबको पता होता है ना, फैक्टोरियल क्या होता है, तो बच्चा ऐसा तो नहीं इसको ये नहीं पता फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने मान लिख दिया 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब हो गया क्या, होगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये होता है। सवाल आपसे सिंपल सा ये पूछा जा रहा है, सवाल आपसे सिंपल सा ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि 6 फैक्टोरियल के एंड में, 6 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस आएंगे, 6 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस आने वाले हैं। तो देखो इस सवाल को करने के हैं दो तरीके, इस सवाल को करने के दो तरीके, वो क्या है सुनो। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले क्या करना है, जो 6 है ना इसका इस तरह लिख देना उसको, ठीक है, ये तो लिख ही दिया आपने 6 into 5 into 3। फिर इस पूरे नंबर को ना, इस पूरे नंबर को 2 की पावर a into 5 की पावर b टाइप्स फॉर्म में लिखना। ये जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा लंबा है, थोड़ा लंबा है, पर इससे एक्सप्लेन होने वाला है कुछ, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करना क्या है कि इस पूरे नंबर को आपको 2 की पावर a into 5 की पावर b, अगर कोई और नंबर आता है तो उसको इग्नोर करो। जैसे मान लो 7 आ गया, 7 नहीं लिखना, सिर्फ 2 की पावर और 5 की पावर लिखना है, बिल्कुल। तो देखो क्या मैं 6 में क्या आता है, 6 का मतलब होता है 2 into 3, 3 को इग्नोर करो, 2 की पावर 1 आ गया, तो यहाँ पे 1, इसकी 2 की पावर क्या हो गया 1 आ गया। यहाँ पे क्या करना है आपको 5, सब 5 की पावर 1 आ गया यहाँ पे, ये क्या है, ये 2 की पावर 2 है, इसको इग्नोर करो, 2 की पावर 1 इसको इग्नोर करो, तो आपका 2 की पावर कितना आ रहा है टोटल, तो 2 की पावर 1 2 3 4, तो टोटल 2 की पावर क्या आ रही है 4 आ रही है, इनटू इनटू अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो 5 की पावर 1 ही आ रही है और कुछ आई नहीं, 5 क्या आ रही है 1 ही आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब सुनो, अगर मुझे कभी भी 10 बनाना होता है तो क्या मैं 10 को 2 into 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ आपका 2 into 5 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं 10 को 2 into 5 लिख सकता हूँ तो साफ सीधी बात है कि अगर मुझे कभी भी 10 बनाना होगा या 0 लेके आना होगा तो मुझे एक 2 और एक 5 की जरूरत हमेशा पड़ेगी, एक 2 और एक 5 की जरूरत हमेशा पड़ेगी, हाँ सर बिल्कुल पड़ेगी। तो जिसकी लीस्ट पावर होगी ना, जिसकी लीस्ट पावर होगी इन दोनों में से 4 और 1 में से जो लीस्ट होगा, ए और बी में से क्या होगा, जो लेस होगा वही आपका आंसर होगा, उतने ही आपके जीरो होंगे। क्यों ऐसा, क्यों सर, देखो आप इसमें लिखते हो 2 into 3 लिख सकते हो, 2 into 1 into 5 into 1, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 10 बनेगा, इससे 10 तो नहीं बनेगा, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, आपका एक ही जीरो आने वाला है, यानी 5 की जो पावर है 1 उसी से आपका आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल में कितने जीरो आने चाहिए, 6 फैक्टोरियल में सिर्फ आएगा आपका ओनली 1 जीरो आएगा एट द एंड। आखिर में आपके आ सकता है सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो आ सकता है इन द एंड ऑफ 6 फैक्टोरियल। लेकिन सर क्या ये मेथड थोड़ा सा मतलब ऐसे हर बार करेंगे क्या, थोड़ा अजीब सा मेथड नहीं हो जाएगा क्या ये, ठीक है, मतलब आपने जो बताया सही तो बताया, लेकिन अगर हर बार 6 into 5 into 4 to 32 लिखते रहेंगे, ठीक है, मान लो कल को आपका इस तरह से एक बड़ा सा नंबर आ गया तो क्या करोगे, जैसे बड़ा सा नंबर, अब जो चीज बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज के लिए सुनो, काम की बात कर रहा हूँ कि मान लो कि मैं आपको इस तरह का नंबर दे दूँ, एक बहुत बड़ा सा नंबर दे दिया, आपको बड़ा नंबर बता देते हैं, मान लो कि ले लेते हैं अपन, नंबर ले लेता हूँ, गलती ना हो जाए, 10 फैक्टोरियल। अगर आपने 10 फैक्टोरियल लिया तो आप उसको ये ऐसे लिखते रहोगे 10 into 9 into 8 into 8 into 7 into ये सब करते रहोगे क्या, तो बहुत ही ज्यादा कंपरसम हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। तो एक बात देखने को आपको मिल रही थी यहाँ पे, एक खास बात, इस क्वेश्चन से मुझे कुछ समझाना था, से 6 फैक्टोरियल से मुझे कुछ समझाना था। 6 फैक्टोरियल को जो आपने लिखा था ना, तो एक बात तो गौर किया होगा कि 2 की पावर अगर 3 आ रही थी और 5 2 की पावर वो भी जो भी 4 आ रही थी और 5 की पावर अगर आपकी 1 आ रही थी,
तो 5 की पावर हमेशा कम आती है। जब भी आप कोई फैक्टोरियल करने जाओगे ना, जब भी कोई फैक्टोरियल करने जाओगे, हमेशा आपको 5 की पावर क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि 5 कम आता है। क्यों आता है कम? क्योंकि 2 के बाद 4 आएगा, आपका 4 आएगा, तो हमेशा 2 की पावर 2 एक्स्ट्रा तो रहेगा। हमेशा क्या होगा, जब भी किसी फैक्टोरियल को आप लिखने जाओगे तो उसमें हमेशा 5 2 से कम आएगा। और मैंने क्या कहा था, जिसकी पावर कम होगी उतने ही जीरोस होंगे। इसका मतलब हमेशा पावर 5 की ही कम होगी, और हमेशा अगर पावर 5 की कम होगी तो 5 की जो पावर होगी हमेशा वही आंसर होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ, इस क्वेश्चन करने का एक तरीका बहुत प्यारा था। आप कुछ मत करो, इस 10 को 5 से डिवाइड करो। आंसर क्या आ गया? आंसर आ जाएगा आपका 2 आ गया। ठीक है, 2 आने के बाद रिमाइंडर कितना बचा है? रिमाइंडर पता है 0, इसको इग्नोर कर दो। तो इसके आंसर में कितने डेट्स हो जाएंगी? इसके आंसर में हो जाएंगे 2 जीरोस। सर समझे? एक और कोई तरीका, मतलब एक और एग्जांपल लो। देखो लेते हैं एग्जांपल, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके सामने लिख दिया, इससे बड़ा तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता ना, 100 फैक्टोरियल। अब मैं आपसे बोलता हूँ, मुझे बताओ 100 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो होते हैं? देखो 10 फैक्टोरियल आता तब भी आप ये वाला दिमाग लगा सकते थे। अगर कल को 10 फैक्टोरियल आता तब भी आप ये वाला दिमाग तो लगा लेते, पर अब नहीं लगा पाओगे 100 फैक्टोरियल में। तो कैसे करेंगे 100 फैक्टोरियल को? कुछ नहीं, 100 को डिवाइड करो 5 से। एक सेकंड, किसी का डाउट आया कुछ? 20 पर है, वाह, भूमिका जी का आंसर आ गया 20 में, शाबाश। ठीक है, 100 को डिवाइड करो 5 से, भूमिका जी पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो 100 को डिवाइड करो 5 से, क्या आंसर आएगा? सर आंसर आ जाएगा आपका 20। सही है, हाँ। तो क्या आ जाएगा आंसर? 20। उसके बाद 100 को डिवाइड करो आप 5 के स्क्वायर से। ठीक है, फिर आंसर क्या आ जाएगा? 25। 25 4 जा होता है 100। तो इसके बाद क्या करो, पावर बढ़ाते जाओ। सर 97 फैक्टोरियल, चलो वो भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं 100 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब। अब तुम अगर इसको देखोगे ना, 100 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 100 डिवाइडेड बाय 125। अब जब इसको डिवाइड करोगे ना, डेसिमल निकल के आएगा, डेसिमल। अब डेसिमल में 10 तो नहीं आ सकता, तो इसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। इसके बाद कैलकुलेशन मत करना, इसके बाद कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब 20 प्लस 4 आंसर क्या हो जाएगा आपका? 24। 20 प्लस 4 आंसर क्या हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। चलो एक नया क्वेश्चन लेते हैं। अब बोलोगे सर आप हर बार 10 10 ले रहे हो, एक नया क्वेश्चन लो जिसमें आपका 10 तो ना है कम से कम। चलो लेते हैं 145 लेते हैं, 145 फैक्टोरियल। ठीक है, आपके सामने 145 फैक्टोरियल, इसका आंसर निकालना है। तो कुछ नहीं, 145 फैक्टोरियल हम लेके जाते हैं तो 145 डिवाइड बाय 5 करते हैं। ठीक है, तो ये कितना निकल के आता है? 5 2 10, 5 9 45 प्लस। अब नेक्स्ट करते हैं हम कि भाई 145 को डिवाइड करते हैं 5 के स्क्वायर से, स्क्वायर बढ़ाते जाओ, क्योंकि जितनी 5 की पावर होगी उतने ही जीरो होते हैं। ठीक है, यानी 145 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। हाँ सर, 25 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका निकल जाएगा 6 टाइम्स, 29 प्लस 6 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या आएगा आपका? उसके बाद आएगा आपको 145 डिवाइड बाय 5 का क्यूब। अब 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। अब 125 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, उससे ज्यादा नंबर तो आएगा नहीं कोई बड़ा। उसके बाद जब नेक्स्ट नंबर लोगे तो क्या लोगे? 145 डिवाइड बाय 5 की पावर 4। अब 145 डिवाइड बाय 5 की पावर 4 यानी 625। इसको नहीं लेना क्योंकि ये इसको 1 से छोटा कर देगा, यानी आपका आंसर 29 प्लस 6 प्लस 1, यानी आपका आंसर हो जाएगा 36। योर आंसर विल बी 30। मतलब एट द एंड ऑफ कुछ गड़बड़ करी गई यहाँ पे मैंने। 25 5 से 20, ओ सॉरी गलती कर दी मैंने, ये 5 होगा, आप लोगों ने बताया भी नहीं। 145 डिवाइड बाय 25 आपका 5 होता है। 25 5 से 125 होता है ना, 25 6 से तो 150 होता है, तो बड़ा हो जाएगा 5। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 35 हो जाएगा आंसर। सही, अब सही। तो आंसर 35 होना चाहिए था, 30 से आगे बोलोगे कैसे आना आंसर? 29 प्लस 5 क्या आ गया? शैलेश जी बोल रहे हैं आपका 97। 97 को डिवाइड करो 5 से। ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे? अच्छा, आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर अगर डिवाइड नहीं हुआ डेसिमल आया तो? देखो अगर कभी भी डेसिमल पार्ट आता है ना तो उसको इग्नोर कर दो, डेसिमल पार्ट को आप हमेशा इग्नोर करो। तो देखो जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 5 1 5 और 5 9 45, 5 9 45 19 19 पॉइंट कुछ आएगा, सिर्फ 19 लिखो, उसको इग्नोर करो। तो 97 डिवाइड बाय 5 की पावर 2 यानी 25। 25 से जब डिवाइड करता हूँ तो उसको 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, उसके बाद आप 97 डिवाइड बाय 5 की पावर 3, ये तो 125 हो जाएगा, तो इसको इग्नोर करो, यानी 19 प्लस 3 22 आंसर हो जाएगा। कभी भी कोई भी डेसिमल आने वाला हो ना, डेसिमल को आपको इग्नोर करना है।
ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए कई बार। अच्छा सर, अगर इस क्वेश्चन में हमसे कुछ और पूछा जाता है इस तरह से, ठीक है, मान लो कि ये तो होगा जीरोस वाले, मेरे ख्याल से जीरोस वाले क्वेश्चन तो आप सबको समझ में आ गए होंगे, जीरोस वाले तो सबको समझ में आ गए, ठीक है। मान लो कल को इसी क्वेश्चन में आपसे इस तरह बोलता कि सर कह लीजिए कि भाई मुझसे ये बोलता है कि मुझे बताइए कि आपका 100 में 100 फैक्टोरियल में आपके 2 कितने बार आएगा या 2 की पावर क्या आएगी, 2 कितने पावर आएगी। तो यही रूल आप, यही चीज आप इसके लिए भी लगा सकते हो, कुछ मत करना। 100 डिवाइड बाय 2 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, 100 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। एक बार शायद ये सीएस के किसी एप्टी के एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन, 2 आया था, पता नहीं 6 आया था, किसी का ऐसा क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, बताओ कितने आपके कितने नंबर, कितने फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2। तो आप पूछने करते हैं ऐसे करते हैं, बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, ये लगाते हैं, लगा हम किसी के लिए भी सकते हैं, पर जनरली क्वेश्चन जो पूछे गए मैक्सिमम टाइम वो आपके पूछे गए हैं किसके लिए, नंबर ऑफ जीरोस के लिए पूछे गए हैं, और आपके नहीं पूछे गए उसके लिए क्या कहते हैं, बाकी 2 के लिए 5 उनके लिए पूछे नहीं गए। मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं एट द एंड ऑफ अ नंबर, वो पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे अगर पूछूं तो मुझे बताओ कि फाइंड द नंबर ऑफ 2, फाइंड द नंबर ऑफ 2 इन 15 फैक्टोरियल, बताओ क्या होगा इसका आंसर। करना वही चीज है जो चीज आपने अभी मैं समझाई ना, करनी वही चीज होती है। फाइंड द नंबर ऑफ 2 इन 15 फैक्टोरियल, क्या होगा इसका आंसर। मैंने 5 के लिए इस बात समझाई ना, वही बात है कि बताओ कि 15 की फैक्टोरियल में कितने बार 2 2 2 आया होगा। 2 आया होगा, 2 आया होगा, 4 आया होगा, उसमें भी 2 बार 2 आता है, 8 आया होगा, उसमें भी 2 आता है। तो देवेश जी का आंसर 22 11। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं सर, 15 डिवाइड बाय 2 कर दो, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 7 या 14 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, 15 डिवाइड बाय 4 कर दो, 2 की पावर 4 है ना ये, तो 4 3 जा 12 आ जाएगा, फिर डेसिमल आएगा उसके बाद में, फिर 15 डिवाइडेड बाय आपका 8 कर दो, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि फिर उसके बाद तो बड़ा हो जाएगा उसमें, और 15 डिवाइड बाय 16 ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 11। बिल्कुल सही, मजा आ गया। देखो कल एक और बात याद रखना, एक क्वेश्चन कभी बच्चे ऐसे कंफ्यूज जाते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ 5, ठीक है, इन 15 फैक्टोरियल, और ये चीज नंबर ऑफ जीरोस एट एंड ऑफ 15 फैक्टोरियल, ये दोनों बच्चों एक ही चीज होगी। ये बात समझ आती है ना, क्योंकि जब इसको आंसर निकालोगे तब भी तो इसी तरीके से निकालोगे, 15 बाय 5, 15 बाय 25 उससे निकालोगे, इसको भी तो उसी तरीके से निकालोगे, आंसर इसका 1 आता है, आंसर इसका 1 निकल के आएगा, पर दोनों की बात तो सेम ही होगी। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से, 3 पूछ ले, 3 से डिवाइड करते चलो, 3 स्क्वायर, 3 की पावर 3 को से डिवाइड करते चलो, तो कुछ ही पूछ ले, आप वो क्वेश्चन करके आ सकते हो, इतना मुझे विश्वास हो गया। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बात हम रैप अप करेंगे आज का। कल हम बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले, कल हम यूनिट रेट पढ़ेंगे कि भाई यूनिट रेट पे क्या नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह क्वेश्चन शायद ईएस में आया था 2 साल पहले, 7 इंटू ऐसे बढ़ता चला मैं इंटू 25, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। जब इसको पूरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो उसके एंड में कितने नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे, जल्दी बताओ। भूमिका जी का आंसर है 0, आयुष जी का आंसर है 3। आयुष जी ने क्या किया, 25 डिवाइड बाय 5, 25 डिवाइड बाय 25, तो बाबू जी का आंसर है 0। चलो इसका आंसर है, इसका आंसर होगा, देखते हैं, इसका आंसर है वैसे 0, 0 जीरो है इसके अंदर, क्यों, अरे इसमें 2 ही नहीं आ रहा। अरे मैंने ये बोला था कि 5 की पावर से देखना है, पर वो फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल होता है ना, तब हम 5 की पावर देखते हैं, ये 25 फैक्टोरियल थोड़ा ना लिखा है, कहाँ इसमें 2 का है, इसमें 4 का है, इसमें 6 का है, कुछ है ही नहीं। तो इसमें बोलूंगा कि देयर इज नो 2, एक भी 2 नहीं है, और जब तक 2 नहीं होगा तो उसको 5 से मल्टीप्लाई किससे करोगे, अबे 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आता है ना 10,
कोई टू है ही नहीं, जब कोई टू नहीं है तो किस उसका कोई आंसर, कोई जीरो भी नहीं होगा, तो देयर आर नो जीरोस एट द एंड। कितने जीरो? जीरो जीरो आते हैं, ठीक है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद देखते हैं उसका आप आंसर कर पाते हैं नहीं कर पाते। एक दो क्वेश्चन अच्छे अच्छे कर लेते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मुझे बताइए कि इसके एंड में कितने जीरोस आएंगे फिर से? 2 into 4 into 6 into 8 into 10 into ऐसे बढ़ता जाऊंगा और 100 तक। बताओ कि इसके एंड में कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे? सेम सवाल है, इसके एंड में कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे? जल्दी बताओ आंसर, देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। राम जी का आंसर है 11, उज्जवल जी का आंसर है 10। ऐसे अच्छा क्वेश्चन है कि ईश्वी जी का आंसर है 12, भूमिका जी का आंसर है 11, उत्कर्ष जी का आंसर है 11, भूमिका जी का आंसर 11। चलिए देखते हैं, ठीक है कर लिया। सॉरी, तो देखो कैसे करेंगे, तो एक काम करो, एक काम करो सर, एक बच्चा बोल रहा था जिसने एक ने बच्चे ने आंसर किया जीरो, कोई भी जीरो नहीं होगा, क्यों सर इसमें कोई 5 तो है ही नहीं। अरे 5 क्यों नहीं है, 10 के अंदर 5 आया ना, ऑटोमेटिकली आ गया। तो मैं जीरो ढूंढने ना, जीरो 10 के एंड में जीरो तो ऑटोमेटिकली आया, ये तुम जीरो कैसे आंसर कर सकते हो इसका? तो ऐसा पाप तो नहीं करना है कि जीरो बोल के आ गया आंसर। अब सुनो आगे, तो मैं क्या बोलता हूँ कि सर मुझे ना ही फैक्टोरियल दिख रहा है, थोड़ा अजीब सा हो रहा है सवाल, कैसे करें इसको? तो एक काम करते हैं, इस सब में से 2 2 कॉमन लेते हैं, इसमें 2 कॉमन लेंगे 2 आ जाएगा, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, सब में से 2 2 कॉमन लेते हैं। तो तुम देखो सर 2 4 6 8 ऐसे ऐसे कॉमन लेते जाऊंगा 100 तक, ये टोटल नंबर कितने होंगे? सर टोटल 50 नंबर होंगे ना, जैसे 1 से लेकर 100 तक 100 नंबर होते हैं, तो 2 से लेकर 100 तक कितने नंबर हो जाएंगे? एक एक को छोटा नंबर 50 नंबर हो जाएंगे। तो मतलब मैं सब में से 2 into 2 into 2 into कॉमन लेते चलाऊंगा, कितने टाइम? 50 टाइम्स। 50 टाइम्स क्या ले लोगे यहाँ पे आप? 2 ले लोगे, चलिए सर ये समझ आ गया, इनटू, अब बचेगा क्या आपका, यहाँ 2 की जगह 1 आ जाएगा, 4 की जगह पे 2 आ जाएगा, 3 की जगह पे 6 की जगह 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब तुम चलते जाओ और एंड में इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख पाओगे आगे? ये हो जाएगा 2 की पावर 50 इनटू, इसको क्या लिख पाओगे सर? इसको लिख पाएंगे हम 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 2 की पावर 50 से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये जीरो में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, कंट्रीब्यूट तो आपका 5 करता है ना जीरो में, तो आप 50 से आंसर निकालो, 50 डिवाइड बाय 5, 50 डिवाइड बाय 25, ठीक है, और 50 डिवाइड बाय, फिर आप आगे जाओगे 125, इसको तो लेना ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं तो ये आ जाएगा पर 10, ये आ जाएगा 2, आंसर इज 12। तुम लोग 11 आंसर क्यों कर रहे थे? तुम लोग 11 आंसर क्यों कर रहे थे? मेरे समझ नहीं आया, 11 कैसे आंसर कर सकते हो? 11 से क्या आंसर किया? 12 आंसर आएगा इसका, ठीक है। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आया जहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी मगर मोटी बात, ठीक है। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफी है आप लोगों के लिए, क्या करना है कैसे करना है, चलो ठीक है। सर अगर काउंट करें तो, काउंट करें कैसे काउंट करें, मतलब समझाना क्या बोलना चाह रहे हो भूमिका जी, क्या काउंट करना है? किसको काउंट करने की बात कर रहे हैं आप? काउंट कैसे कर सकते हो? 50 फैक्टोरियल में आप काउंट नहीं कर सकते ना, 50 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा नंबर है। 50 फैक्टोरियल होता है 50 into 49, 10 20 100। अच्छा तो बेटा आप गलती क्या कर रहे हो ना, 10 20 30 में आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप 2 into 5, 2 into 5 और ये सारी चीजें, ये आप इसमें इसमें कुछ कुछ मिस कर जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है, आप इसमें कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे। 10 20 30, अच्छा ये बोलना चाह रहे हो, उसमें आप मिस कर जाओगे। तो 10 20 30 40, अच्छा उसको उसको गिन रहे थे 40, चलो गिन लेते हैं 50 60 70 80 90, और फिर क्या बचा आपका 100 बचा, ठीक है। तो आपने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप 11 आंसर कहाँ से लेके आए? ठीक है 50 का, हाँ हाँ वही मैं बोलने वाला अभी, सही सेम बात बोलने वाला हूँ अभी, जिन्होंने भी छोड़ा है ना 50 को, बेटा आप 50 में सोचो, 50 5 into 10 होता है ना, 50 5 into 10 होता है ना, 50 भी तो 5 भी तो आ रहा है, ये 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा एक्स्ट्रा। जिन बच्चों ने 11 आंसर किया ना, बिल्कुल उन्होंने दिमाग लगाया ये गिनती वाला, उन्होंने गिनती वाला दिमाग लगाया, और गलती क्या हो गई, 50 में 5 5 भी तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, वो भूल गए ना, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए।
और कोई डाउट किसी का? चलिए ठीक है, तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। आज की क्लास हमारी काफी लंबी हो गई है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आई होप कि आप सबको थोड़ा बहुत मजा आया होगा एफटी पढ़ के, रीजनिंग पढ़ के, और कुछ नई नई चीजें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। कम से कम ये तो पता लग गया होगा कुछ बच्चों को वन वन जो होता है नाइदर प्राइम होता है ना नॉन कंपोजिट होता है, ठीक है। बाकी हम क्लास कल की क्लास स्टार्ट करेंगे। कल हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम में, वो है आपका यूनिट स्प्लिट, कि यूनिट स्प्लिट क्या होती है, इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसी ऐसी चीजें कुछ पढ़ने वाले हैं जो आपने शायद अपनी जिंदगी में सोची नहीं होगी। देखो, अगर आप ये सोच के क्लास में आ रहे हो कि पहली क्लास में मैं ऐसी चीज पढ़ा दूंगा आपको जो आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी होगी, सुनी नहीं होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपने सब सुन रखा है, लेकिन धीरे धीरे लेवल में आपको वहां तक पहुंचा दूंगा जहां तक शायद आप सोचोगे यार पढ़ने का मजा आया, ठीक है। और वो मजा आएगा अगर आप रेगुलर रहोगे, तो रेगुलर नहीं रहोगे तो एफटी पढ़नी पड़ी जाएगी। धीरे धीरे हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क में इतना मजा आने वाला है। सिलोजिज्म पढ़ेंगे अपन, वेन डायग्राम पढ़ेंगे, इतनी रीजनिंग की अच्छी चीजें पढ़ेंगे। फिर मैं आपके सामने एक साइड खुद कर दूंगा, मैं बोलूंगा चलो कोई मुश्किल करते हैं, डाइस के सवाल पढ़ेंगे। डाइस के सवाल आते हैं एग्जाम में, भाई मान लीजिए ऐसे डाइस दे रखा है कि यहाँ पे दो डाइस दे दिए कि भाई ऐसे 2 1 3 और यहाँ पे 4 5 6 है, बताओ इसके 4 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो उसके आंसर आप 1-2 सेकंड के अंदर निकाल के आओगे आंसर, तब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मुझे पढ़ा के बड़ा अच्छा लगा। आई होप कि आप कल वापस से इतने नंबर्स में आपकी क्लास को अटेंड करोगे। कैलेंडर पढ़ेंगे, कैलेंडर भी पढ़ेंगे, हम क्लॉक भी पढ़ेंगे, कैलेंडर क्लॉक सब पढ़ेंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे, छूटेगा आपको कुछ नहीं, ठीक है। पर कैलेंडर क्लॉक एग्जाम में, गेट के एग्जाम में पूछे कम जाते हैं, पढ़ाऊंगा मैं ये नहीं बोला पढ़ाऊंगा नहीं, पर गेट के एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, इसके पर फोकस थोड़ा कम होगा। पढ़ेंगे हम सब कुछ, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं हम जो हम छोड़ के चलेंगे, लेकिन वही बात है कि जो कुछ टॉपिक ज्यादा पढ़ने चाहिए, कुछ टॉपिक कम पढ़ने चाहिए। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू टुमारो। चलिए टाटा, गुड बाय एंड गुड नाइट टू एवरीवन।